हाँ, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 7.1 का प्रश्न संख्या 4। देखिएगा 4 क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 फिर दे दिया है 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, याद है? समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा आपस में भी बराबर हो, है ना। ये दोनों बराबर रहेगा, है ना। तो ए बी सी, हमको दो भुजा भी बराबर रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब जांच करना। तो सबसे पहले क्या कि हमको दे दिया, क्या कुछ दे दिया, यहां दे दिया 5, -2 फिर दे दिया क्या 6, 4 और फिर दे दिया कितना 7, -2। तो एक का ए ले लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया 5, -2 है ना। बी बराबर क्या हो गया 6, 4 और एक हो गया सी बराबर क्या हो गया मेरा 7, -2। यहां तक तो हो गया, समझ में आया। अब ए बराबर है तो ए बराबर लिख लेते हैं यहां पर। तो कितना 5, -2 और बी का मान कितना 6, 4 और सी का मान कितना 7, -2। यहां तक तो समझ में आया आप लोग का। अब समझ में आया तो दूरी सूत्र से पहले क्या चलते हैं, हम ए बी चलते हैं। क्या चलते हैं ए बी, क्या चलेंगे ए बी। तो ए बी चलते हैं तो ए बी के दूरी सूत्र निकालते हैं, है नहीं। तो दूरी सूत्र पर क्या होगा, तो ए बी बराबर हो गया मेरा क्या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक चीज और है कि अगर हम y1 पहले लिखे या तो बाद में लिखे, बात बराबर है। ठीक है, अब यहां पर क्या ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अब x2 का मान कितना, तो a और b चल रहे हैं, इसका ना a b चल रहे हैं ना। तो इसका x1 y1 यहाँ x2 और y2, यहां तक तो हो गया ना। अब चलते हैं। तो x2 का मान कितना, x2 का मान मेरा 6, तो लिखेंगे 6 माइनस, अच्छा x1 का मान कितना, x1 का मान कितना 5 है, तो लिखेंगे 5 होल स्क्वायर प्लस। अब y2 का मान कितना, y2 का मान हमको कितना 4 दिया, 4 फिर माइनस। अब y1 का मान कितना -2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा प्लस में कितना होगा 2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया समझ में। अब चलते हैं आगे। तो लिखेंगे ए बी बराबर फिर, अच्छा 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 में से 5 गया तो 1, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 6 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस 6 6 36, यानी कि मेरा ए बी बराबर आ गया क्या √37। समझ में आया, ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या चले ए बी चले, अब क्या चलना है बी सी चलना है, इसका बीच में। ठीक है, इसका और इसका। तो x2 तो पहला ही दे रहे हैं, तो एक रहे x1 y1 मान ले, है ना। तो इसका मान लीजिए क्या x1 और y1, कहा कि इसका x2 माने है तो इसका x1 और y1 माने। अब चलते हैं BC बराबर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो BC यहाँ तक तो समझ में आया। अब BC के अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर लगाया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाया, तो x2 यहाँ क्या हो जाएगा x1 y1, x2 और y2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं BC के बराबर। अब क्या होगा, अब x2 का मान कितना दिया हुआ, x2 का मान कितना दिया हुआ 7, तो 7 बैठा दीजिए 7। अब x1 का मान x2 का मान हो गया, अब x1 का मान कितना 6, तो माइनस में कितना 6 क्योंकि माइनस है ना, प्लस। अब y2 का मान कितना दिया हुआ -2 और y1 का मान -4 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं फिर यहाँ से, यानी कि 1 का स्क्वायर BC लास्ट में लिख देंगे, है ना, 1 का स्क्वायर
प्लस 2 कितना हुआ, 2 और 4 कितना हुआ 6, तो माइनस में कितना हो गया 6 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ पर फिर चलते हैं क्या, अब यहाँ पर क्या चलते हैं कि 1 का 1 प्लस 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया रूट अंडर रूट कितना हो गया 37। हमको BC का मान कितना आ गया हमको 37। अब क्या चीज के निकालना है हमको AC। अब इसका और इसका बीच में, तो इसका क्या मान लेंगे x1 और y1। यहाँ तो x2 माना है तो इसका x1 और y1 यहाँ तक हो। अब चलते हैं AC बराबर, AC बराबर फार्मूला होगा क्या, फिर वही और दूरी सूत्र से है नहीं तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC बराबर देखिए तो आ रहा है नहीं, क्या हो गया AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अब क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर x2 है ना, x2 का मान कितना हमको 7, तो 7 के साथ है ना माइनस x1 का मान 5 है ना, तो माइनस क्या होगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2, तो -2 का 2, अच्छा y2 का मान -2 और y1 का मान -2, तब कितना हो गया माइनस माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है और यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, अब देखिएगा यहाँ 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर है ना, 2 है ना, फिर एक रहा 2 में से 2 गया तो 0, क्या हो गया 0 का स्क्वायर, यानी कि हमको आ गया 2 दूना 4, 4 आ गया प्लस कितना 0, तो हमको AC बराबर क्या हो गया हमको AC बराबर अंडर रूट कितना है 4, यानी कि AC का मान हमको कितना आ गया 2। तो हमको हम बोले थे पहले ही 2 भुज आपस में बराबर हो से है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे कि हमको क्या AB और BC का मान क्या आया हमको दोनों का बराबर आया, तो लिख सकते हैं AB बराबर क्या BC है ना, लिखेंगे या समद्विबाहु है, लिख देंगे यहाँ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देंगे ना, चेक क्लियर। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 के क्या कह रहा है, इसे कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया। देखिएगा आकृति देख लीजिएगा 7.8 का आकृति देख लीजिए, इसको दर्शाया गया। अब देखिए इसी के हिसाब से थोड़ा सा फिगर बनाने में लेट हो गया और थोड़ा सा शॉर्ट नहीं है, इसीलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं, क्या कोई कक्षा उसका में 4 मित्र बैठे हुए हैं A B और C है ना, अलग अलग जगह पे, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कौन पूछती है चंपा चमेली 4 मिनट बाद आती है ना, तो पूछती है कौन चंपा से चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है ना, चंपा जो है चमेली से बोलती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है ना, चमेली इससे सहमत नहीं है ना, चमेली बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, वर्ग नहीं है, नहीं हो सकता। कौन बोली है ना, चमेली बोली। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब फिगर में देखिएगा कि फिगर में यहाँ दिया गया, क्या दिया गया है फिगर, देखिएगा फिगर में है कि 7 देखिए यहाँ पॉइंट दिया है, तो 7 के लाइन 7 दिया हुआ है, 7 के बाद पॉइंट दिया, तो इधर से 6 और इधर से 7, यानी कि ई बिंदु पर मिलाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 कोमा कितना हो जाएगा 7, बी का मान कितना हो गया हमको 6 कोमा कितना हो गया 7 हो गया। अब चलते हैं ए बराबर, तो ए बराबर देखिएगा कि ए, तो यहाँ x नीचे वाला x रहता, तो x के मान कितना दे दिया, तो ए बराबर कितना बिंदु पर मिलल है, तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 कोमा कितना हो जाएगा 4,
तो यहाँ क्या हो गया, ए बराबर 3 कोमा कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा यहाँ पर डी का मान कितना है, तो 1 यानी 6 कोमा कितना हो गया 1 है ना, डी का मान। तो यहाँ क्या हो गया 6 कोमा कितना हो गया 1। यहाँ तक तो समझ में आया। अब सी चलते हैं, तो सी देखिएगा यहाँ पर 9 कोमा कितना है 4, सी का मान कितना हो गया 9 कोमा कितना हो गया 4। आप देखिएगा यहाँ तक बिंदु हो गया है ना। आप देखिएगा अब क्या चलना है से बताते हैं। वर्ग चलने के लिए सब भुजा भी मिलाएंगे, जैसे अभी ए बी चलेंगे, फिर बी से चलेंगे, फिर सी डी चलेंगे, फिर ए डी चलेंगे या डी ए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर से दूरी सूत्र लगा के। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं ना, तो ए और बी के बीच में है ना, तो ए और बी के बीच में दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका x1 y1 x2 और y2 लिखने की कोई जरूरत नहीं इसमें अब तक। तो दूरी सूत्र से तो हम क्या चाहते हैं ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा x1 या x2 पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर x2 का मान कितना, तो यहाँ x1 y1 x2 y2 हो गया कि नहीं हो गया। तो x2 का मान कितना, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, x2 का मान कितना है हमको 7 माइनस x1 का मान कितना 6 है। देखिएगा यहाँ पर x2 का मान कितना हमको 6 है और x1 का मान कितना 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठाइए x2 का मान कितना, तो x2 का मान कितना हमको दिया 6 है नहीं, माइनस x1 का मान कितना 3 यहाँ का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 7, तो यहाँ लिखे 7 है ना। अच्छा वो माइनस और y1 का मान कितना तो 4, तो यहाँ बैठाते 4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक होगा। अब यहाँ चलते 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 कितना हो गया 18, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर इसका बीच की दूरी कितना हो गया आपको 18। आज चलते हैं क्या BC चलते हैं, यहाँ से BC हो गया। तो यहाँ जब x2 है y2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 और y1। देखिए वीडियो में आ रहा है कि ना आ रहा, देख लो एक बार। तो अब यहाँ से यहाँ चलते हैं है ना, आ रहा है इधर के नहीं आ रहा, इधर के तो यहाँ सी आ रहे हैं, सी यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया कितना था सी का मान कितना था, तो सी का मान कितना था 9,4, तो यह हो गया यहाँ हो गया 9,4। आप दिखाई पड़ रहा। अब देखिएगा अब चलते हैं क्या चीज में BC, तो BC बराबर अगर फॉर्मूला लिखते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आप यहाँ पर चलते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ x2 का मान कितना हमको, तो यहाँ पर देखिए इसका x2 y2 लिखा है, तो पहले जरूरत है चेंज करने के लिए, यहीं पर कर देते हैं x1 और y1। तो देखिएगा x2 का मान कितना हमको, x2 का मान कितना x2 का मान है 6। अच्छा x1 का मान कितना 9, तो -9 हो गया होल स्क्वायर प्लस अच्छा y2 का मान कितना तो 7 माइनस y1 का मान कितना 4 स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं बराबर, आप देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचा, सॉरी 6 में से 9 गया तो कितना बचा -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 माइनस प्लस हो गया 9 कितना हो गया 18, 9 कितना हो गया 18, जो ऐड हो गया दोनों से। तो हमको BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर कितना हो गया हमारा √18 है ना, अंडर रूट में हो गया 18। अब चलते हैं क्या BC से आपके यहाँ चलते हैं, यहाँ से C हो गया, C के ऊपर लिख देते हैं 9 कितना 4। अब यहाँ पर ये मिटा देते हैं,
अब सी तो क्या चलेंगे हम, सी डी, सी और डी, तब चलते हैं सी डी, है ना। तो सी और डी बराबर फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, लगा दे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सी डी बराबर, अब बोलिए आप लोग, सी डी बराबर तो क्या हो गया मेरा x2 का मान। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अब इसका बीच में था, तो इसका क्या मान थे x1 और y1, तो इसका क्या हो जाएगा x2 और y2, इसका बीच में है, कोई दिक्कत ना है, इसका x1 भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2 इसका भी मान सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, कहाँ है पर कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करना, x2 का मान कितना, जल्दी जल्दी बताइए तो आप लोग यहाँ से देख के, x2 का मान कितना 6 माइनस x1 का मान कितना 9, तो 9 क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस और y2 का मान y2 का मान y2 का मान 1 है, तो 1 और y1 का मान -4 हो गया। तो यहाँ सी डी का मान कितना हो गया, यानी 6 में से 9 गया तो कितना बचा -3 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 में से 4 गया तो कितना बचा -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सी डी का मान आ गया क्या, देखिए तो नीचे आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है, इतना तक आ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ पर 3 तिहाई 9, तो हमको सी डी बराबर हो गया 3 तिहाई 9। अब इसका भी करेंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस, यानी हमको सी डी बराबर हो गया अंडर रूट कितना 18। यहाँ तक तो समझ में आया सी डी। आप चलते हैं क्या ए और डी, तो ए डी चलते हैं, तो ए डी बराबर लगाएंगे फार्मूला, ए डी बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट बैठा दे। अच्छा x2 का मान कितना है, डायरेक्ट बैठा, x2 का मान कितना 6 और x1 का मान कितना -3 हो जाएगा और प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान 1 है 1 और y1 का मान -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो गया मेरा 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 में से 4 गए तो कितना बचा -3 का स्क्वायर। अब ए डी बराबर हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट हो जाएगा। तो ए डी बराबर कितना आ गया हमको 18, डी ने लिखो नहीं किया, क्या हो गया ए डी। आप देखिएगा आप लोग ए बी का मान, बी सी का मान और सी डी का मान और ए डी का मान सब क्या है इक्वल में बराबर है। तो जब बराबर है तो हम देखते हैं वर्क कर रहा है, तो इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए हमको बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि हम AC और BD भी चलेंगे तो इसका विकर्ण क्या होना चाहिए हमको बराबर होना चाहिए। तो हम निकाल के देख लेते हैं, है ना, अब निकाल के देख लेते हैं। तो हमको भुजा से बराबर हो गया, अब विकर्ण चेक करना है ना, तो हमको AC, अब AC के चलते हैं तो क्या चलना AC बराबर, अब डायरेक्ट चल दीजिए कोई सूत्र उतर नहीं लगाइए, तो AC बराबर चलिए AC बराबर क्या हो जाएगा हमको A और C, तो AC बराबर चलिए तो एक मान कितना, अब आप लोग बोलिए है ना, जल्दी जल्दी बोलिए, तो A और C इसका बीच में, तो AC के बीच में, तो x1 का मान कितना, x2 का मान कितना, तो इसका x1 तो इसका कर लीजिए 2, इसका कर लीजिए 2, यहाँ यह x1 y1 था है ना, इसका कर लीजिए। अब चलते हैं x2 का मान कितना 3 माइनस x1 का मान 9 स्क्वायर प्लस अब कितना y2 का मान कितना 4 और y1 का मान माइनस कितना 4। अब AC बराबर कितना हो गया, कितना इसका हो गया, यानी कि माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना 0 का होल स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा। तो हमको AC बराबर कितना हो 6 36, 6 हमको कितना हो गया 36 को रूट कितना था 6, AC का मान कितना आ गया हमको 6। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर एकदम सिंपल है कि यहाँ से कर लीजिए, देखिएगा 6
36, तो हमको AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, 36 को वर्गमूल करके क्या हो गया 6। AC हमको निकल गया। अब निकालना है क्या B और D, B और D, BD हम कहाँ निकाल लें, तो देखिए तो यहाँ आता है, यहाँ है, इसमें आता है यहाँ पर, तो BD बराबर यहाँ निकाल लेते हैं, है नहीं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं स्पेस नहीं तो BD का मान कितना, तो चलिए B और D इसका मान है ना, तो इसका कर लीजिए x1 और y1, कोई के किसी का भी कर सकते हैं, तो बोलिएगा आप लोग, है ना। x2 का मान कितना 6 और x1 का मान 6 -6 और y2 का मान 1 और y1 का मान -7 का होल स्क्वायर। चलते हैं यहाँ तक हो गया, तो BD बराबर 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर और 1 में से 7 गया तो कितना बचा -6, तो -6 का होल स्क्वायर, यानी कि BD बराबर हो गया 0 प्लस कितना 6 6 36 अंडर रूट हो जाएगा। अब BD का मान कितना हो गया अंडर रूट कितना 36 का वर्गमूल कितना आता है, तो BD का मान कितना हो गया 6। अब देखिए विकार ने भी हमको बराबर आ गया है ना, तो हमको सारे भुजा बराबर है और सारे हमको विकार ने बराबर है, तो क्या है चंपा के कौन बोलती है, चंपा ने चमेली से बोली थी कि सभी, क्या चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है ना, तो ABCD वर्ग है, कहे कि सभी विकार में बराबर है और सभी भुजा भी बराबर है। देखिए कैसे हमको AB, तो यहाँ पर सब चीज आगे यहाँ पर लिख देते हैं, AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर क्या AD हो गया। और विकार ने इसका कौच है AC बराबर क्या होगा, विकार ने इसका AC बराबर BD, तब सभी भुजा बराबर है और सभी विकार, दोनों विकार ने क्या बराबर है, इसलिए चंपा का बात क्या है सही है। चंपा बोल रही थी वर्गाकार है, तो यह वर्ग है ना, यह वर्ग, तो आई होप समझ में आया आप लोग का। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।